काम कर लो फटाफट के अपना। जय भीम सोनू भैया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई कि नहीं? सुबह हुई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? लग रहा है सुबह हो गई।
सुबह हो गई सच में, 10 बजे सो के उठी हूँ आज। बच्चों का स्कूल नहीं था ना, ऑफ था। मैं सोची आराम से उठती हूँ। दरवाजा पीटने वाले पीट रहे हैं। पीटने दो, आराम से उठेंगे। सच्ची। हस्बैंड ड्यूटी से आ गए, वो भी दरवाजा पीट रहे हैं। मैं कहा पीटने दो, दूसरा कमरा खाली है। अभी खाना बना रही हूँ भैया। लेट सो करके उठी हूँ ना, इसलिए। आपका नाश्ता वास्ता हुआ कुछ? क्या बन रहा है? आलू मटर की सब्जी बन रही है। चावल रोटी, और क्या बनाएं? कुछ स्पेशल नहीं है क्या? क्या स्पेशल बनाए बताओ। स्पेशल क्या बनाए? स्पेशल तो आप खाते हो, मैं तो खाती नहीं हूँ, आपको पता है। मीठा उठा सब मना है कि कुछ दूसरा कुछ बना लूं। स्पेशल में क्या बनाऊं भैया? आप ही बताओ। आप ही बताओ स्पेशल में क्या बनाऊं। बकरी? बकरी क्या होगी? चराने जा रहे हो क्या? बकरी चराने जा रहे हो? कि स्पेशल में बकरी बनेगी आपके यहाँ? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जिस दिन हमारे घर आओगे ना, उस दिन बकरी खिला देंगे आपको। एक दिन पहले बता देना कि हम आ रहे हैं।
वीर भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय। बड़े भैया जी स्वागत है आपका हमारे लाइव में। कैसे हो भैया? कैसी हो सिस्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। आप बताइए आप कैसे हो? प्यास काट रही हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। प्यास बहुत लगती है। शादी से फ्री हो गई हो आप? अभी कहाँ भैया, घर में सारे मेहमान पड़े हुए हैं। तभी तो शोर शराबा ज्यादा होता है, लाइव में कंटिन्यू नहीं बैठ पाती हूँ, किसी के कमेंट का जवाब जल्दी नहीं दे पाती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ। 2 दिन और लगेंगे, फिर उसके बाद सब चले जाएंगे 2-3 दिन तक। और बताइए भैया आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा अभी? सोनू भैया बहुत हंस रहे हैं, साथ साथ वीर भैया जी हंस रहे हैं। अब तो बिल्कुल ठीक हूँ सिस्टर। ओके भैया, थैंक यू। ठीक ही रहना चाहिए। आप मेरे लाइव में नहीं आ रहे थे, मैं सोचूं आप मेरे से किसी वजह से नाराज हो क्या भैया? खाना पीना हुआ वीर भैया जी? जय भीम पाजी। सोनू भैया जी बोल रहे हैं। मैं किसी लाइव पर नहीं जा पाया था। क्यों भैया, कोई रीजन है क्या? सोनू पाजी को पता है कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गया था। क्या हुआ भैया, मुझे भी बताओ। वीर भैया जी मुझे भी बताओ। आप लोग तो हमसे छिपा लेते हो, कुछ नहीं बताते हो। सोनू पाजी को साधना सिस्टर और रवि पाजी को बता दिया था, हमें ही नहीं बताते हैं। क्यों भैया, हमें पराया समझते हैं का? क्या हुआ था भैया बताओ। सोनू भैया भी नहीं बताते हैं। फैमिली प्रॉब्लम लाइव में नहीं बताते हैं। अच्छा, लाइव पर नहीं बता सकता था, सबको लाइव के बाहर बता दिया था। सोनू पाजी बता देंगे आपको। ओके भैया, कोई बात नहीं है। हम सोचे कोई बीमार उमार है, क्या दिक्कत है, इसलिए पूछ रही थी भैया। मैं सोनू भैया से पूछ लूंगी। आज भी मैं 1 बजे के बाद फ्री नहीं हूँ। अच्छा भैया, कोई बात नहीं है भैया, आप ध्यान दीजिए अपनी फैमिली में सबको। मैं तो बात को भी समझी नहीं क्या है, फिर बाद में पता करूंगी क्या दिक्कत है। सब ठीक तो है ना भैया? वीर भैया जी बताइए, सब ठीक है ना परिवार में? हाँ जी। ओके भैया।
अभी हम तो कल ही सोनू भैया से पूछे थे आपके बारे में। सोनू भैया नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं। सोनू भैया भी हमसे झूठ बोलते हैं। सोनू बाजी बताओ क्यों नहीं बताया? नहीं बताते हैं भैया, पूछ लो। सोनू भैया के मुंह पे कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते। इसे टीचर टीचर खेलेंगे। मैं तो कल रात से लाइव पर आया हूँ। हाँ भैया, आप मेरे लाइव में कल रात में आए ना। मेरी दीवानी की तबीयत खराब हो रही थी ना, तो वो मुझे ऊपर बुला रही थी, तो फिर मैंने ना चली गई। आपका कमेंट, एक दो कमेंट पढ़ी, फिर मैं उसके बाद सोची कि अभी आऊंगी रिटर्न, फिर चली गई। फिर देखा आप चले गए थे, तो मैं पूछ भी नहीं पाई सही से। मैं कोई काम कर रही हूँ, कहीं से नहीं कहीं से कोई बुला रहा, कुछ कर रहा है। खाना पीना हुआ वीर भैया जी आपका? मैं रात से ही सबकी लाइव में आया। हाँ जी, हो गया खाना। ओके भैया। ना बेटा, शिवांशी उस पे की करते बेटा। ठीक है, आज 5 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। ठीक है भैया, मुझे टेंशन सी हो रही है, क्या बात है क्या बात है, मैं वही सोच रही हूँ अभी। आप टेंशन मत लो। ओके भैया, टेंशन नहीं लूंगी। मैंने कल या परसों बोला भी था सोनू भैया से, सोनू भैया वीर भैया से कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करना। साथ सोनू भैया को पता है, मुझे टाल दिए उस बात को, फिर बाद में दोबारा कोई रिप्लाई नहीं दिए। मैं समझ नहीं पाई बात को। सॉरी चाहूंगी भैया, मुझे ही नहीं पता था। तब से बात कहाँ हुआ जब से हमको पता चला। अच्छा, मैं आपसे बोली नहीं थी सोनू भैया कॉन्फ्रेंस पे लेकर के बात करेंगे, आपने इग्नोर किया उस बात को। मैं समझ नहीं पाई कि कोई बात है।
कल तो आपसे बात हुई तो थी साधना सिस्टर की लाइव पर। हाँ भैया, मैं ज्यादा टाइम तक रुकी नहीं ना, फिर मैं चली आई थी। मेरी बात बस करने जा रहा था, तब तक आपका कॉल कट गया था। अच्छा भैया। सोनू भैया, आपको पता है ना मैं कल कितना डिस्टर्ब थी। मैं सच में, मुझे बहुत रोना आया था, मैं रोई बहुत थी। क्यों रोई थी सिस्टर? बस बातें ऐसे थे भैया, क्या बताऊं, मैं अब नाम ही नहीं लेना चाहती हूँ। सोनू भैया से आप संपर्क करके पूछिएगा क्या नाम लो लाइव में भैया, इसलिए तो बदनामी हो जाती है सबकी। मुझे कई लोग बोलते हैं कि तुम सबको मना करती हो मेरे लाइव में आने से। ज्यादा प्याज काट लिए थे क्या? सच में भैया, मैं एक भी प्याज काट लूं ना तो भी बहुत परेशान हो जाते हूँ। लेकिन कल प्याज नहीं काटी थी भैया, कल सच में रोए थे। कल प्याज नहीं काटी थी, कल सच में रोए थे। बताया था आपको शॉर्टकट में। किसको? मुझको? मुझको बताए थे, शायद मैं समझ नहीं पाई। सोनू भैया, आपका भी नाश्ता वास्ता हुआ कुछ क्या? भी नहीं। हम जाके पढ़ा था ना अच्छे से।
रोया मत करो, बात ही लोग वैसे बोल देते हैं भैया, फिर मुझे अजीब सा लगता है। मुझे हर्ट तब होता है जिन लोग अपने होते हैं, मतलब रोना अच्छी बात नहीं है सिस्टर। आपकी बात सही है भैया, पहले आप ही बताइए, मैं अपनी लाइफ में किसी को बोलती हूँ कि उनके संजय भैया की लाइफ में कोई ना जाए? वो बोलते हैं आपके लाइफ में बातें चलती हैं इसीलिए लोग हमारे लाइफ में नहीं आते हैं। मैंने कभी ऐसा बोला है? आपने सुना है? मुझे कभी टेंशन लेते देखा है नहीं भैया, पर मुझे ये होता है ना, मैं जिनको अपना समझती हूँ अगर वो ऐसे बोलने लग जाए तो मुझे फिर तो रोना आता है कि मैं जिनको समझती हूँ, जिनके प्रति मैं कभी कुछ नहीं बोलती हूँ, वो लोग बोलते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। आपने देखा भी होगा, मैं किसी को गलत नहीं बोलती ना, किसी की बुराई जल्दी करती हूँ या कोई बात है, फिर भी लोग मुझे ही बोल देते हैं। नहीं भैया, कसम से बता रही हूँ ना, मैं कल उनके लाइव में गई थी, उन्होंने मुझे अजय भैया के लाइव में बोला, उनके लाइव में गई, इतना बार बोली भैया आप गलत फहमी है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है, आप सबसे पूछ सकते हैं। कह रहे हैं मुझे 10-12 लोगों को द्वारा पता चला है। वो तो सोनू पाजी को बोल रहे थे, हाँ उन्हीं को लेके बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने उनको मना किया है उनके लाइव में जाने से। मैं क्यों मना करूं? सच्ची तभी मुझे रोना है। मैं क्यों मना? कह रहे 10-12 लोग जो थे हमारी लाइफ में आते हैं, अब मीटिंग हो गई है अब इसलिए नहीं आते हैं मैं यही सोच रहा हूँ क्या रीजन है क्यों नहीं आते हैं। फिर मुझे 10-12 लोगों के द्वारा पता चला है कि मीटिंग हुई है, मना किए हैं हमारे लाइव में आने से। और मैं क्यों मना करूं भैया? मेरे मना करने से कोई मान जाएगा? उनके लाइव में मत जाओ, मेरी उनकी कोई दुश्मनी है क्या मैं मना करूंगी? मैं मानती हूँ भैया, मैंने उनके कुछ बोला थोड़ी ना, मैं उनके लाइव में कुछ नहीं बोला, मैं बस रो के चली बड़े मुझे भी पता है, मैंने भी बोला भैया हमेशा बड़े भाई पिता के समान होते हैं, आप किसी की गलत फहमी में मत आइए। कोई कुछ भी कह सकता है एक दूसरे के प्रति, पर सच्चाई जानना जरूरी होती है पहले कि क्या सच है क्या गलत है। आज के टाइम में यूट्यूब पे लोग जाके एक दूसरे को बहका दे रहे हैं ऐसे झूठे पूरे। कल को मैं कुछ बोलूं तो क्या मेरा भी गुस्सा मानोगी क्या सिस्टर? गुस्सा नहीं मानूंगी, रो दूंगी भैया, क्योंकि सच में मैं आपको अपना सबसे अच्छा भाई मानती हूँ ना। भाई वैसे भी बहन को रुला नहीं सकते जो अच्छे से समझते हैं, मेरा मानना है। अगर कोई गलती करती हूँ डांट दोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद उस चीज को मैं सुधारूंगी। गलती करती हूँ कोई कुछ भी बोल दे, मुझे नहीं आता गुस्सा, कुछ भी नहीं, गुस्सा नहीं करती हूँ, रो देती हूँ बस, यही कमी है। मैं सिस्टर सिर्फ गलती पे बोलता हूँ, मुझे पता है भैया, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, ऐसी बात नहीं है।
इसीलिए हम आप लोगों की बात को मानते हैं हमेशा। अगर मैं गलती करूँ तो शारना सिस्टर आप सब कोई बहन भी बोल सकती हैं, पूरा हक है आप सब बहनों को। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। पर ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं तो सोनू पाजी को भी बोल देता हूँ। बिल्कुल भैया बिल्कुल, जहाँ गलती देखे आप बोल सकते हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, नहीं ये चीज गलत है, ऐसे नहीं ऐसे। अच्छा लगता है, उस बात को हम बुरा नहीं मानते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। बाकी भाई बहन में नोक झोंक तो लगी रहती है सिस्टर, उतना तो होता है भैया। उसका मुझे नहीं बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग भी इंजॉय कर लेते हैं। मैं तो धर्मेंद्र पाजी को भी बोल देता हूँ, वो भी कभी गुस्सा नहीं मानते हैं। मैं भी गुस्सा नहीं मानती हूँ भैया आपके बातों का। आपने देखा है कभी आपको गुस्से करते हुए? मैं कभी नहीं करती हूँ। आप ऐसे शब्द बोलते ही नहीं है जो किसी को गुस्सा आए। मानना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
सिस्टर अगर गलती पर होगी सीधा बोल देंगे, फिर भला सिस्टर क्यों गुस्सा मानेंगे। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट, थैंक यू। रवि भैया जी जय भीम नमो बुद्धाय। भैया कैसे हो आप? स्वागत है आपका। लाइव में जुड़े सभी मेरे भाई बहन को सादर जय भीम नमो बुद्धाय, नीला सलाम, वीर जी, सोनू भैया, कंचन दीदी और ईटीसी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। रवि भैया कैसे हो आप? जय भीम नमो बुद्धाय। रवि पाजी वीर भैया जी बोल रहे हैं। रवि भैया जी कैसे हैं? खाना पीना हुआ आपका? जय भीम रवि भैया जी, सोनू भैया बोल रहे हैं। दीदी बर्तन बेचने का विचार हो तो बताइएगा। यह भी काम हमने खोल दिया खरीदने का। नहीं भैया, सब्जी बना रही हूँ, बर्तन नहीं बेच रही हूँ। बर्तन धुलना भी है, बेचना नहीं है। थोड़ा बिजी हूँ, क्या करूँ भैया। मुझे पता आप लोग आके चले जाते हो ना लाइफ से, कि बोलती है नहीं। अब तो काम खत्म ही नहीं होता भैया दिन भर। पहले था बच्चे स्कूल चले जाते थे तो फ्री हो जाते थे, अब तो दिन भर काम करते रहो। नमस्कार। ना घूमने के लिए कार चाहिए, ना गले के लिए हार चाहिए, खुश रहने के लिए आप भाई बहनों का थोड़ा सा प्यार चाहिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। बिल्कुल भैया, आपने सत्य बोला है, सही बात है। किसी धन दौलत किसी चीज से भैया कोई खुशी नहीं है। इंसान को थोड़ा सा अपने भाई बहनों का प्यार ही, दुख में एक दूसरे का सपोर्ट, यही काफी होता है जिंदगी के लिए। खुशियों से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है, और सबकी बस की बात भी नहीं होती है कि सामने वाला अगर दुखी है तो उसको खुश कर दें। आप जैसे भाइयों को बहुत 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 धन्यवाद। जितनी तारीफ करें उतनी कम है। सोनू पाजी वो लाइव को करो पब्लिश, पब्लिक करो। कौन सी लाइव भैया? दीदी बेचने का विचार हो तो बर्तन बताइए, क्योंकि आवाज काफी आ रही है, और दूसरे से ना भेज देना, हम खरीदते हैं आपके लिए अच्छा रेट लगा देंगे। अच्छा भैया, बेचेंगे नहीं, अगर आपको आवश्यकता हो तो बोलिए, हम भिजवा दे रहे हैं, बेचना नहीं है। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम दीदी, सेम टू यू भैया। भारती भाई आपका खाना पीना हो गया है? दीदी नहीं भैया, अभी तो खाना बना रही हूँ, तभी तो रवि भैया कह रहे हैं ना। और आप दवा खा लिया है? दीदी नहीं भैया, अभी तो खाना बनाऊंगी, खाऊंगी, उसके बाद दवा खाऊंगी। तो ऐसे खा लूंगी तो चक्कर आने लग जाएंगे। रवि भैया कहाँ चले गए बताओ?
सोनू पाजी हीरो बन रहे थे लाइव में, सॉन्ग चला रहे थे, कॉपीराइट आ गया। अच्छा भैया, सोनू भैया के शॉर्ट में भी तो बहुत कॉपीराइट है भैया, क्योंकि मैंने देखा है इनके शॉर्ट पे लगभग सभी पे है कॉपीराइट कॉपीराइट। सभी सम्मानित साथियों को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम, जय भीम भारती भाई, जय भीम, थैंक यू सो मच। हर रिश्ते में फरिश्ते नहीं होते, हर पीठ पर किताबी बस्ते नहीं होते, कोई ढोता है दुनियादारी का वजन, आज के दौर में फर्जी के नमस्ते नहीं होते हैं। क्या बात है भैया, सही बात है, बिल्कुल राइट रवि भैया जी। कोई कोई लोग होते हैं भैया सिर्फ एक दिखावे का ढोंग करते हैं। ज्यादा मीठा नहीं खाते बेटा, बाबू ज्यादा मीठा नहीं खाते हैं। थैंक यू भारती भाई, थैंक यू। आज तो पंजाब में सबको छुट्टी है। हाँ भैया, स्कूल के यहाँ भी सारी सरकारी दफ्तर वगैरह सब बंद है। दिल्ली में भी आज सारी चीज की छुट्टियां हो गई हैं भैया। हाँ, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पूर्व है आज। हाँ भैया, इसी उपलक्ष्य में छुट्टियां पड़ी हैं सबकी। थैंक यू भैया, थैंक यू। आज तो हर गुरुद्वारा में बहुत रश है। अच्छा भैया, सच तो यह है कि सच को कोई दिखाना नहीं चाहता, स्टोरी हो या स्टेटस, बिना फिल्टर के कोई दिखाना नहीं चाहता। बिल्कुल भैया, बिल्कुल राइट राइट है भैया। मेरा तो आज मैच था पर मैं नहीं गया। कोई बात नहीं है वीर भैया जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप किसी प्रॉब्लम में हो, पर आप छुपा लेते हो, बताते नहीं हो। किसी कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, जात से कोई अशुद्ध नहीं होता। कुछ तो कमी नजर आई होगी धर्म में, वरना महलों का वो राजकुमार आज गौतम बुद्ध न होता। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही है। दीदी आपने बताया नहीं, सही दाम लगा देंगे। चलो आप तरफ से बताओ कितना लगा दे रेट। नहीं भैया, रेट नहीं लगाना है, आपसे रेट ले लेंगे, ऐसे थोड़ी दे देंगे, न्यू ले लेंगे आपसे। रेट लगाने वाला काम नहीं करेंगे भैया, पुराना रहेगा ना, ऐसे रख देंगे, पन्नी ले लेंगे आपसे।
समय का इंतजार करो, हम आप लोगों को ठगने का काम करेंगे। समय आने दो, फिर परेशान हो जाओगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम दीदी जी। जय भीम दीदी, जय भीम। आपने कमेंट नहीं किया इसलिए मैंने आपको ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ। पूजा दीदी आप कमेंट कर देना। फिर से बोलो दीदी, हम सुन नहीं पाए हैं। कह रहे हैं भैया रेट लगाने का काम नहीं, पूरा रेट लगाएंगे, न्यू ले लेंगे आपसे। समय आने दो, फिर परेशान हो जाओगे। वही होगी, उसमें डब्बे में होगी, नहीं तो देख लेना उस थैले में, वहां पे होगी। हम बहने भाइयों को ठगने का काम करते हैं। और बताइए दीदी कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पूजा दीदी, आप बताइए आप कैसी हैं? नया हमारे पास नहीं मिलेगा क्योंकि हम भंगार वाले हैं, भंगार खरीदते हैं, वही मिल पाएगा आपको। ऐसा नहीं भैया, बहाना बनाने से कुछ थोड़ी चलता है। बहनें ऐसे थोड़ी आसानी से मान जाएंगे आपकी बातों को, पता है ना। इतनी आसानी से नहीं मान जाती हैं, ये सोच लेना। आज खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका? अभी तो खाना बना रही हूँ दीदी। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम पूजा। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। बात तो सही है भैया। जो भावनाओं से होती है, थोड़ा अगर उथल पुथल आता है जिंदगी में तो भी मैनेज हो जाता है। जो स्वार्थ से होती है ना, वो इंसान फिर चला जाता अपने स्वार्थ से। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम भाई। जिंदगी ने सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम तो आज भी वही हैं जो कल थे, बस लोगों ने अपने जज्बात बदल डाले। आज तो मैं भी लुधियाना वाले दुख निवारण साहिब गया था। अच्छा भैया, बेकार की कोशिश मत करो। जैसे समुद्र मीठा नहीं हो सकता वैसे ही मतलबी लोग कभी अपने नहीं हो सकते। और बताओ पूजा, रवि पाजी से बिजनेस कब स्टार्ट किया? रवि पाजी ये बिजनेस कब स्टार्ट किया? रवि भैया सोचे ना कि बहनों का डिमांड देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ रहा है, वो अपना जी चुराने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। वीर भैया जी आपको पता है, कोई रह गया तो वो इल्जाम तो वो भी लगा दो। अरे हम तो पहले भी बुरे थे, थोड़ा बुरा और बना दो। और बढ़िया है भाई, आप बताइए खाना पीना हुआ कि नहीं अभी आपका? भाई पूजा दीदी बोल रहे हैं। वीर जी अभी लेटेस्ट में किया हमने। अच्छा भैया, कंचन सिस्टर कभी किसी पंजाबी को पीठ पर बात करते देखा? आप तो पंजाब में रहकर आई हो। नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं भैया। मैं रह के नहीं, मैं रही भी बहुत हूँ, अभी भी जाती हूँ बराबर, और फिर जाना है अभी। ऐसा नहीं है भैया, बहुत अच्छे होते हैं। हर चीजों में आगे होते हैं भैया, मैंने देखा है। चाहे कोई भी चीज हो, सब चीजों में आगे होते हैं। मैं वैसा ही हूँ जैसा था। पूजा क्या तुम बदल गई हो?
मैं भी भाई वैसे हूँ जैसे पहले थी। गंदी सोच, गंदी नीयत, गंदे लोगों को भी खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि हम भगार का दुकान खोल दिया। अच्छा रवि भैया जी। पूजा दीदी कमेंट कर देना तभी मैं आपको ज्वाइन कर पाऊंगी दीदी, नहीं तो ऐसे कैसे करूंगी। बस देखने का नजरिया बदल गया है मेरा। क्यों दीदी, ऐसा क्यों दीदी? इतना दम रखते हैं कि मुंह पर धागा खोल सकते हैं। दीदी मैं आपकी लाइफ से चलू जाऊंगी सच में। क्या ऐसा हुआ दीदी? मैं तो कुछ नहीं बोली आपको, मजाक नहीं कर रही हूँ दीदी, मैं तो किसी को कुछ नहीं बोली हूँ। रवि भाई कल क्या बोल रहे थे कि कुछ लोग लाइव में आकर अपने बाप से भी ज्यादा इज्जत करते हैं। किसकी लाइव में? मेरी लाइव में? आप मेरे से बड़ी हो, प्लीज मुझे दीदी मत बोलो। दीदी देखो, ये बहनों बहनों का प्यार होता है, बहनें कभी छोटी बड़ी नहीं होती हैं, हमारे पास यही संस्कार होते हैं। हम आपको बोलते हैं, आप हमको बोलती हो, अच्छा लगता है। ऐसी क्या बात है भारती भाई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हाँ जाके छोटी हो गई। चलो ऊपर चलता है। आया कहाँ गया हिम्मत आप लोग का? प्लीज भारती भाई मेरी बात को बुरा नहीं मानिएगा, ऐसा किसी को चैलेंज नहीं करते हैं भैया किसी की लाइव में, सच्ची किसी चीज का इस तरीके से नहीं बोलते हैं भैया। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड हो दिल से उतर ही जाते हैं। मैं सामने हूँ, बात करो, क्यों आप बात करने से कतरा रहे हो? भारती भाई आपको पता है इसीलिए मैंने कल रोई थी। ऐसा नहीं बोलते हैं किसी को, हमेशा मिलके रहते हैं। सॉरी मेरा फोन आ गया था। कोई बात नहीं है रवि भैया, सॉरी किस बात की? सॉरी नहीं बोलते हैं भैया। तो किसी के लाइव में किसी के बाप को अपने से तुलना कर सकते हैं।
विथ प्रूफ। भारती भाई, क्या प्रॉब्लम आपको, यह बताओ जरा हमें। सॉरी दीदी, अब मैं आगे की बात नहीं करूंगा आपके लाइव में। यह बात जहाँ हुआ था वहां पर जाके करूंगा। बात करना ही क्यों भारती भाई, भाई हैं, अगर बड़े हैं, कुछ हमसे गलती हो जाती है, उनसे हो जाती है, उस चीज को मैनेज करना पड़ता है। छोटी छोटी बात को लेकर के बात बात में विवाद बढ़ते हैं। गलतफहमी को हमेशा दूर करना चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? हम छोटे हैं तो हमेशा छोटे ही रहेंगे भारती भाई। बड़े भाई लोग हैं, हो सकता है हमसे कहीं गलती हुई होगी, इस चीज को बोल रहे हैं। समझना चाहिए हमको भी। उस चीज को शांति से हम बात कर सकते हैं, क्या हमसे क्या गलती कहाँ हुई है। उस चीज को अगर गलती है तो एक्सेप्ट करना, नहीं है तो उस चीज को बोलिए कि हम गलती नहीं किए हैं। कौन है मेरा भाई यहाँ पर? यदि भाई होता तो अपने भाई को तमाशा नहीं बनाता है। किस बात की आपको दिक्कत है माँ का नाम लेकर? हमने कहा कि बाप के जैसा इज्जत करते हैं। क्या प्रूफ और किसका प्रूफ? यदि आपका नाम लेकर कहा हो तो आपकी प्रूफ हमें बताइए। नाम सिर्फ लेने से नहीं होता है। यह आप गलत टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर हमारा कोई विषय नहीं था। ना आपको मैंने आपका कोई नाम लेकर बोला था। हाँ, यह मैंने बोला था कि बहन का जो गुलाम आईडी से हुई थी उसका मैं नाम नहीं जानता था। वह जैसे ही बोल रहा था उसको उसी प्रकार से मैं भी अपनी तरफ से बोल रहा था। जब मैं वहां गया था तभी आप क्यों बोल रहे थे? पहले से क्यों नहीं बोल रहे थे? मम्मी दाल दे दो। मम्मा दाल खाओ। मुझे तो सब्जी खानी है। भारती भाई, कोई बात नहीं है भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप सभी लोगों भाइयों के सामने।
बात बात में ऐसे नहीं, अगर चलो ठीक है नहीं जानते थे रवि भैया पूछ लिए तो कोई बात नहीं भैया, अगर किसी को किसी की आईडी नहीं पता पूछ लिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्यों नहीं मानूंगा कि आप मुझे ही बोले थे। लाइव में कोई कुछ भी नहीं बोलो। सच्ची में सोनू भैया आप ही समझाओ, मैं आपको ढूंढ रही थी कहाँ चले गए थे आप ही समझाओ भैया। श्रेया श्रेया आ जाओ आप फिर से। पापा कहाँ चले गए? हाँ बना रही हूँ, आटे लेके मुझे बता दो। बाबू कूद के नहीं, आराम से ना, मेरे पास आराम आराम से जाते हैं ना। मैं कंचन सिस्टर बस देख रहा हूँ, सॉरी भैया सच में। जिसको बोलना मेरे लाइफ में आया ना, पता सोनू भैया मैं कल कितना रोई थी, आपने देखा था ना। सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं, कब कौन किसी का होता है, सब असली रूप छिपाते हैं। ये तो बात सही है रवि भैया जी, समय आने पे पता चलता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि जब समय ऐसे आते हैं तो खुद ही एहसास हो जाता है कि कौन साथ छोड़कर चला गया कौन साथ देता है, पता चल जाता है कि कौन सच्चा कौन झूठा है। वक्त तो जरूर बताता है भैया। सारी बातों को छोड़िए आप लोग, आइए खाना खा लीजिए। सब्जी चावल रोटी बन गई है, रोटी बनाने जा रही हूँ गरम गरम। सभी भाइयों को इनवाइट कर रही हूँ, सभी भाई बहनों को, आइए आप लोग खाना खा लीजिए। वीर भैया जी कहाँ चले गए आप?
अच्छा रवि पाजी बस खत्म करो, वीर भैया जी बोल रहे हैं। देखो लव आपको किसी भी बात को लेकर आपके ऊपर टिप्पणी नहीं की है, और आपका जो यह डायलॉग है ना, मैं किसी को छोड़ते नहीं हो, छोड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, मेरी भी सुन लेना आप, यदि आप मेरे लिए कह रहे हो तो। रवि पाजी बस खत्म करो, वीर भैया जी बोल रहे हैं। जाने दीजिए रवि भैया जी, सबसे बड़े वीर भैया जी हैं, इनकी बात को मानिए। वीर भैया जी को मैं तो देख रही हूँ, इतनी बात हो रही पर उनके फेस पे गुस्से नहीं आए। थैंक यू सो मच वीर भैया जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा बनना सबके बस की बात नहीं है, आप सभी चीज को कैसे मैनेज करते हो भैया। मैं किसी को दिखावे का नाटक नहीं करता हूँ, नहीं मैं किसी के पीछे बुराई करता हूँ। चढ़ाने और छोड़ने के बाद हमसे मत करना, मैं भी कच्ची गोटी खेलने वाला बंदा नहीं हूँ। रवि भैया जी, भैया खाना खा लो। रवि भैया जी, किस किस को टाइम आउट चाहिए। सोनू भैया बोल रहे हैं। किसी को नहीं भैया, जिस प्रकार से आपको जैसा भी छोड़ने का बात होकर लीजिएगा। लगता है सोनू पाजी को देना पड़ेगा। वीर भैया जी, सबसे अलग यही दिख रहे हैं सोनू भैया, इन्हीं को करना पड़ेगा। सोनू भैया कहाँ गए। वीर भैया जी आप ही संभालो और समझाओ, आप पर पूरा भरोसा है, सबके गुस्से को आप ही शांत कर सकते हो। किसी को छेड़ते नहीं है, छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, यह सब कहावतें बहुत पुरानी हो गई है। जिस दिन सामना होता है किसी का सामना ना, उसे दिन भीगी बिल्ली बन जाते हैं लोग। सोनू भैया हंस कहाँ रहे हो। ये नहीं कह रहे हो कि थोड़ा सा हेल्प करा दूं, अकेले काम करते करते थक जा रही हूँ। क्या मेरी बात को सुन भी नहीं होंगे। हमें मालूम है कि सामना नहीं करेगा कोई, लेकिन मेरे लव भाई, मैं आपसे हमेशा भाई माना था, मानूंगा। और रही बात एटीट्यूड और घमंड की, तो शायद मैं भी कम नहीं हूँ किसी से। नहीं भैया घमंड मत करो,
कोई भी इस बहन को भी पूछ लो, अकेले कितना काम कर रही है। जिस तरह का हम लोगों का रिश्ता था उसी तरह बनाकर रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात आपने अभी बोला है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा अगर छोटे हैं, अगर झुक गए तो कोई बात नहीं है भैया, समझना चाहिए। अगर कोई बात नहीं है छोटी छोटी बात को, बहुत अच्छी बात बोले हैं रवि भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए, हो जाती है सबसे थोड़ी बहुत गलतियां, बात खींचतान के बढ़ाने से और बढ़ती है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू रवि भैया, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। कंचन दीदी, लाइनमैन को बहन कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहन का अपमान करूं किसी के सामने। यदि हम या हमें पसंद नहीं है तो मैं इग्नोर करके मैं चला जाऊंगा, लेकिन किसी को कहीं पर बदनाम करना बहुत गलत। नहीं भैया प्लीज, ऐसा क्यों बोल रहे हो रवि भैया, ऐसा कोई बात नहीं है। आप चले जाओगे तो मैं रोने लग जाऊंगी शायद। प्याज जितना छीलोगे उतना ही छिलका निकलेगा। आपकी बात तो सही है भैया, रवि भैया आपकी बात मानती हूँ। उसे कहने से किसी बहन को बहन नहीं हो जाते, सिर्फ एक आस्था होती है हम दोनों में, एक रिश्ते होते हैं। बहन तो आपके कब होंगे जब बहनों की जैसा करेंगे आप, और रिश्ता तब मजबूत होगा जब रिश्तों में आप मिठास। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, सहमत आपके बातों से। मुँह से कहने से सच में कोई नहीं होता है। बहन की फीलिंग को हर समझना होता है। अगर भाई जो है बहन को समझता है तो बहन की एक छोटी सी गलती हो जाए यार, भाई की या छोटी सी गलती हो जाए तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई एक दूसरे से अलग हो जाए या एक दूसरे की बुराई एक दूसरे की लाइन में जाके करे। ये तो कोई रिश्ते का मतलब ही नहीं होता भैया। अगर चलो कोई आपसी बात है तो आपस में पहले समझ सकते हैं। रिश्ते का मतलब यही होता है। अगर हम किसी को भाई मानते हैं तो उनकी बुराई कैसे कर सकते हैं, अगर हम किसी को बहन मानते हैं तो उनको बुराई कैसे दूसरे की लाइफ में हम कौन से मुंह से कर सकते हैं। भाई बहनों का ऐसा रिश्ता कभी नहीं होता है। अगर ये ऐसा होता है तो समझो रिश्ते नहीं है। फिर आप एक व्यक्ति से तो बहुत रिश्ते बना लेंगे, लेकिन एक लेडी के अंदर जाकर अपना रिश्ता बनाना एक बहुत बड़ा विश्वास होता है। यह चीज आप जिस दिन जान जाएंगे उस दिन से आपको मालूम होगा रिश्ते में क्या जरूरी है। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, थैंक यू सो मच भैया।
भाई काम कर रहा है बेटा? ठीक है। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। बिल्कुल भैया बिल्कुल। कंचन दीदी ना हमें जानते ना कंचन जानते थे, लेकिन सोशल मीडिया के तुरंत ही हम एक दूसरे को जानते हैं। वह उतना अपने भाइयों से लगाव नहीं होगा जितना हम लोगों से लगाव बन गया, या शायद आपको जानने हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल, सच में मैं आप सभी भाइयों का, सोनू भैया से पूछिए, मैं सोनू भैया को कितना मानती हूँ। सोनू भैया के माध्यम से मैं आप लोगों को भी जानने लगी हूँ। मैं ऐसे रखते भी नहीं रिश्ते भैया, सच्ची। हम लोग का एक दायित्व बनता है कि कंचन दीदी के भाइयों से अच्छा बनकर कंचन दीदी के अंदर वह रिश्ते का विश्वास रखता है कि वह हमें कभी अपना पराया कह सके। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं सच में भैया मैं कभी पराया नहीं समझती हूँ कि नहीं, या मैं वैसे ही मानती हूँ। मैं एक भाई का वो चीज एहसास करती हूँ, हमेशा करती हूँ। आप लोगों के बीच में मैंने शेयर भी किया उस चीज को। अब मैं वैसे ही रिश्ते रखती हूँ, मैं कभी आप लोगों में अपना पराया समझी नहीं हूँ। एक उम्मीद एक विश्वास होती है। दीदी आप बुरा मत मानना, एक बात मैं बोलने जा रहा हूँ, वह कुछ लोगों को कड़वे भी लग सकती। बिल्कुल भैया बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। जो सच्चाई है मैं वहां भी पीछे नहीं हटती भैया, बोलिए। रवि भैया बोलिए, आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं किसी बात को बुरा नहीं मानूंगी। आप लोग मेरे बड़े भाई हो, आप कुछ भी हो बोल सकते हो डायरेक्ट। एक लेडी अपने उससे जीवन साथी से लेकर किसी को भी भूल सकती है, लेकिन एक ईमानदार और प्रतिष्ठा व्यक्ति को, जो उसका हौसला बढ़ाता, उसे जो उसके विश्वास पर खड़ा उतरा, हो कभी नहीं बोलते मरते दम तक। बिल्कुल भैया बिल्कुल, आपने बिल्कुल राइट बात बोली है। थैंक यू सो मच, ये बात बिल्कुल सच है आपकी, बिल्कुल सच है। वो सबसे लड़ सकती है, चाहे उसका पति हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि एक भरोसा एक विश्वास हो जाता है ना इंसान पे। नहीं, एक लगाव के साथ साथ पहले भरोसा विश्वास सब होता है, अपनापन होता है। आपकी बात बिल्कुल सच है भैया। कड़वी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट राइट है आपकी बात, समझने योग्य है। हाँ जी, वीर भैया जी बोल रहे हैं। थैंक यू वीर भैया जी, आप तो बोल ही नहीं रहे हो, चले गए। मैं सोची कहाँ चले गए। जिस दिन सच को सच बोलने की आपके अंदर क्षमता हो जाएगी, उस दिन आप अपने आप इतना निपुण हो जाएंगे कि आप किसी की बुराई करने से पहले अपनी बुराई के अंदर पहले देखेंगे। बिल्कुल भैया बिल्कुल सही बात आपने बोली है। मैंने संस्कार पर जाना है। बिल्कुल अब वीर भैया जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैंने आज आपको देख लिया है, सच्ची वीर भैया जी।
मैंने आज आपको अपनी लाइफ में असलियत आपकी जान ली है। इतने चैलेंज के बाद भी आप शांत रहे। मैं वही देख रही थी आपको, मुझे लगा तो कहीं कुछ हो ना लाइफ में, लेकिन मैंने आपको देखा, उस चीज को आपने कंट्रोल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसीलिए हम आपको सच में बहुत मानते हैं। आपको लाइफ में नहीं देखते तो सोनू भैया पूछते हैं। थैंक यू सो मच भैया। आप लोगों की कितनी तारीफ करूँ कम है। झाली कुछ कौन मांग रहा? आप जाइए पाजी, सिस्टर, यहाँ बोलना होता है, वहाँ बोलता हूँ। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। सोनू भैया बोल रहे हैं आप जाइए पाजी। सोनू भैया आज मुझे जरूर बताना, चाहे चैट के जरिए चाहे बात से। बीस भैया खैर तो मुझे पराया समझते हैं, छुपा लेते हैं, बाकी सबसे बता देते हैं। ये तो मैं भी भैया से अब नाराज रहूंगी। मैं लाइफ में एक चीज और देखा हूँ, जैसे कि सोनू भैया हूँ, आप लोग यह सच का सामना करते, इसलिए भी हमें भी आने में कोई संकोच नहीं होता। मैं झट से आ जाता हूँ आप सबकी लाइफ में, नहीं आज तक मैं किसी की लाइफ में। कभी किसी की लाइफ में नहीं जाता हूँ, लेकिन आप लोग भी धीरे धीरे बात करते करते पता चला आप लोगों के भावनाओं और स्वभाव को, तो मैं आना हमें एक लगाव हो गया है। बिल्कुल भैया, रवि भैया जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सच्चाई का हमेशा होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, सच्चाई सामने होनी चाहिए। जो चीजें होती है भैया, इस दौर से मैं भी गुजर चुकी हूँ, पर मैं किसी से शोर शराबा नहीं करती। विश्वास खत्म हो गया था, क्योंकि मैं अपने और परायों का भी फर्क नहीं समझी थी। बात बस यही थी। उस चीज को जहाँ खत्म करनी थी वही खत्म कर दिया। ये नहीं कि किसी के लाइफ में जा करके मैं किसी के बारे में ऐसा, चलो जो हो गया सो हो गया, उसको खत्म कर दो। कभी भी किसी बहनों की और भाइयों की बुराई नहीं करनी चाहिए। अपने अच्छा बनने के चक्कर में लोग बुरे बन जाते हैं भैया। सच्चाई तो सामने आती है एक ना एक दिन, थोड़ा सा टाइम लगता है, पर हमेशा सच की जीत होती है। रोटी एक खाओगे मात्र? एक दे दो। अच्छा, दो खा लेना, एक ही काहे खाओगे? पापा से बोलो खाना निकाले, मम्मी जाओ। एक खा लो। हाँ पूछ क्या? चटनी ले जाओ, चटनी। हाँ ले जाओ बेटा, जो खाना वो ले जाओ। दाल भी लेके जाओ।
जी वीर भैया जी कहाँ गए? किधर? वीर भैया जी की शायद कोई दिक्कत है भैया। खाना खा लो रवि भैया, कब से पूछ रही हूँ आप सभी को। दीदी आ रहा हूँ, क्या बना है? आप लोगों का फेवरेट तो नहीं बना भैया, मेरा फेवरेट है। पर मेरा मन रखने के लिए थोड़ी सी एक ही रोटी खा लेना, खा लेना। सब्जी बनी है आलू मटर और रोटी चावल, क्योंकि मैं भैया चिकन मटन और बाकी कोई चीज तो नहीं खाती हूँ, सॉरी। हाँ निकाल रही हूँ, पापा को खाना बोल दो, मम्मी ले आ रही है। चावल और सब्जी दे दो मुझे। रोटी नहीं खाओगी? ना 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 ना। चावल ना खाओ बेटा, नुकसान करता है, रोटी खा लो। चावल चावल चावल। चावल सब्जी दे दो, मेरा खाना। आलू मटर किया है? वो भी नहीं डाला ना? नहीं। ये फिर ठीक है। चावल और सब्जी? हाँ जी सिस्टर। हाँ जी वीर भैया आओ खाना खा लो, कब से बुला रही हूँ। आज कहीं जा रहा हूँ, फिर खाना खा लूंगा। अपन थालियों खाली हो, दोनों थाली आओ खाली। क्या करना है? तेरी हम सब्जी चावल चावल थोड़ी सा बस, देखो कितना है। हाँ थोड़ा चाहिए, हम उससे बहुत चाहिए। दे दे। रोटी भी खा लो। खा ले रोटी तो खाई, लेकिन उनका रोटी खा ले।
और बहू तो खा रही है। बस 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 कर। रोटी नहीं लोगे? रोटियां वहां से ले लेती हैं। वही खा लो बेटा, बैठ के इससे पापा जहाँ खा रहे हैं। रोटी और ले लो, मैं बना रही हूँ। सिस्टर मैं सिर्फ लाइव पर था इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था। थैंक यू भैया, आप ही की वजह से सब कुछ शांत हुआ। मैं समझ रही हूँ। सब्जी वब्जी कौन काट के आया? बाबू आटा उटा भून के गया, खाली रोटी पका रही थी। तो रोटियां बनावत क्या हूँ? बोलू रोटी बनावत हूँ। बाबू आवा रोटी बनावत क्या? वही रहा लगी आवा खाई मत आवा नीचे लोग। क्या फायदा मैं इधर से कुछ बोलूं उधर से कोई को बोले। बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात है, पर आप इतना समझदार अगर कोई हो तो फिर हो काहे के? सबके अंदर ये चीज नहीं है ना भैया। आकाश, ये आकाश, आकाश, खाना खा के ऊपर से राट लेके आ, पानी लगाओ, कपड़े धोने हैं, चावल रखा हुआ है। अब इनकी बात ही नहीं करनी है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ, ऊपर से आना ना, एक राट पानी गर्म करने वाला लेते जाना। मैं बोलता नहीं, बस रब का दिया इतना है कि जमानत में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे, पर बोलना ही क्यों। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, जाने दीजिए भैया।
थैंक यू बाबू, रख गए। पानी है श्रेया, कि पानी दो बेटा। पानी नहीं है। इतने अच्छे परिवार से तो हो ही हूँ। बिल्कुल भैया बिल्कुल, इंसान के बस यही दिखते हैं ना, किसी के बहकावे बड़ी बड़ी बातों से थोड़ी पता चलता है कि कौन कैसा है। सच में मैंने आपको आज जो चीजें एहसास किया ना, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, वो चीज मुझे एहसास हुआ भैया, सच्ची राइट बता रही हूँ। तभी तो कुछ बोला नहीं, बिल्कुल सही बात है भैया, ये बात माननी पड़ेगी। आप लंबी लंबी बातें नहीं हाँकते हैं, आप उस चीज को कायम करके दिखाते हैं। 100% आज मैंने उस चीज को फील किया है। गिलास का धोना है। अब एक तरफ मैं बना रही, एक तरफ तुम लोग चिल्ला रहे हो। सब्जी बनी कब के बाद पापा? सो जाने दो, थोड़ा सा आराम मिलेगा ना दवाई खाएं। सॉरी वीर भैया जी, बिजी हो जा रहे हैं। एक तरफ खाना खिला रहे हैं, एक तरफ रोटी बना रही हूँ अकेले। लाइफ पर लड़ने का तो कोई मतलब बनता नहीं। बिल्कुल भैया बिल्कुल, सच में आपने बिल्कुल राइट बात बोली है। लाइफ सिर्फ डिबेट के लिए होती है। बिल्कुल भैया।
क्योंकि पंजाब आया पंजाब, जितनी बात कोई हिम्मत की बोल रहा था ना, अगर सामने होता ना, कसम से मेरे से पहले मेरे 2 भाई हैं छोटे, वो करते ना, जिंदगी भर याद रखते। जाने दीजिए भैया, सच में उस चीज को मैंने देखा आपने कैसे कंट्रोल किया। सबसे बड़ी बात ये थी, मैं ये सोच रही थी, मैं तो कमेंट ही पढ़ना छोड़ दिया बीच में, मुझे अजीब सा फील हुआ कहीं कुछ बातों बात पे ना हो जाए, पर वो आपने उस चीज को बरकरार रखा है। तभी सिस्टर मैं कुछ नहीं बोला, बिल्कुल भैया, सच में। थैंक यू सो मच भैया जी, थैंक यू। पहली बार लाइफ में किसी को इस तरीके से चैलेंज नहीं करना चाहिए, मैं तो सच में इस चीज को गलत मानती हूँ। तभी मैं रवि पाजी को भी बोल रहा था। बस करो। हाँ भैया, आपने रवि भैया के बोल रहे थे कि रवि पाजी आप बस करो। मुझे सच में बहुत गर्व महसूस हो रहा है आप सभी भाइयों से। हम लोग बहुत लकी हैं जब आप जैसे भाइयों का हम लोगों के लाइफ में आगमन हुआ है। अब इनको कुछ ना कहना है। खाना खा लिया? हाँ। ठीक है, अब काम कर लेना अपना कंप्लीट जो अधूरा है। ठीक बेटा? ऊपर से भाई को बोल दो खाना खा ले। शिवांशी, भाई को बोल दो ऊपर से नीचे आ जाओ, खाना खा लो। क्या कि यहाँ बोलने का कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल भैया, एक दूसरे को लाइव में बोलने से क्या होगा, बात पे बात बढ़ेगा, गुस्सा होगा, कोई फायदा नहीं है। इंसान आमने सामने कोई ऐसी बात होती है तो बात करने का भी कुछ ऐसा होता है। बड़े वाले पानी की बोतल देना है। दे रहे, दे दो बेटा। ये राड एक साइड कर दो, पैर में चुभ जाएगा। अब एक गर्म करेंगे पानी।
अब चाहे शो लाइव पर जाकर बोलना है बोले। पहली बात भैया, किसी के लाइव पर ऐसा बोलना ये क्यों है? जो चीज हो गई खत्म, उसको खत्म ही। मेरा मानना तो यही है भैया। आकाश पानी ले ले, दे दे बाबू, वो बड़ी बड़ी वाली वाली दे दे, 2 लीटर वाली दे दे बच्चा। वो वाली दे दे जो टांग के लेके जाते हैं। हाँ दे हाँ दे। तनी ये पहुंचा दे चाची तबीयत ना की तनी ये आकाश को चटनी देते ये तुम्हें दे राखी खा ले तुम। इसमें? हाँ सही दो। मेरा भी यही है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों के खैर तो इंस्टाग्राम फेसबुक से तो मतलब चलाते हैं, बात कर लो अगर कोई कंफ्यूजन सी है, पर लाइव में ऐसे गलत लगता है ना। किसी के लाइव में ऐसे जाओ, जो 10 लोग जुड़ेंगे वो भी पूछेंगे किसके बारे में बात हो रही है, क्या वजह है, फिर शुरू से ये होता है, थोड़ी सी इंसल्ट होती है। चलो भाई भाई हो, कोई रीजन समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सही बोल रही हो सिस्टर, थैंक यू भैया। सोनू भैया हंस रहे हो? हम आज काम करते करते किचन में खड़े खड़े थक गए हैं। अभी रोटी बनाए जा रहे हैं। हमारा नंबर कब आएगा खाने का? कहाँ थे अब तक? बस चटनी खत्म हो गई शायद। अरे अम्मा बाबू मांग रहे हैं तो अभी बुका लेके गई है ऊपर चाची के लिए, बस इतनी सी है, अब नहीं है। बोल लो खत्म हो गई, चाचा तो सब लोग खा लिए। कि दो ऊपर जो बचे थे चाची को आ गई, अब नहीं है। बर्तन बेच दो, सब खरीदने के लिए आए थे रवि भैया। नहीं बेचेंगे नहीं, रवि भैया से न्यू लेंगे जो पुराना होगा। सोनू पाजी हंस रहे हो? हाँ भैया देखो, सोनू भैया हंसने में व्यस्त हैं, हम यहाँ काम करने में व्यस्त हैं कि काम कब खत्म होगा हमारा। ले जाओ, इसी पर रख के ले जाओ, उसमें नहीं। आपको हंसते देखा तो मैं भी हंस दिया। अच्छा, हंसते देखा तो हंस दिया। कल मैं रो रही थी तो आप रोए नहीं, आपको भी रोना चाहिए था ना। दाल को किसी ने नहीं खाया ना? नहीं मैंने खाया। अच्छा, ये अचार फ्रिज में रख दो बाबू, रख दो, इसको ले जाओ। आटा ये अचार फ्रिज में रख दो, यहाँ बाहर जितना रखोगे बेकार रहेगा, फैला रहेगा ना।
थैंक यू भैया, थैंक यू। आप लोग ऐसे हंसते रहो, आप लोगों के साथ हम भी हंसते रहेंगे। हमारे हंसने के पीछे तो आप लोगों का हाथ है। इस बेड पे चलो। मैं सिस्टर कभी मुंह की लड़ाई पर विश्वास रखता ही नहीं, सामने कोई हो तो फिर बात ही अलग है। तभी मैं चुप करके सुन रहा था। जाने दीजिए भैया, आप समझदार हो ना, उस चीज को आप मैनेज कर सकते हैं। गलत फहमियां को दूर करके आप लोग एक साथ आराम से रहो तो अच्छा लगेगा। हम बहनों को भी खुशी होती है जब भाई भाई आपस में टकराते हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना भैया, सच्ची। बहनें कभी नहीं सोचती हमारे भाई अलग रहे हैं, बहनें ये सोचती हैं सभी भाई मिलजुल कर रहे हैं। आपको कंचन सिस्टर यही लगा था ना कि मैं सबसे ज्यादा लड़ूंगा? सच में मुझे सच्ची कसम से मैं तभी एकदम सन्न हो गई थी। कमेंट पढ़ा तो मैंने कहा अब लग रहा कुछ हो लाइफ में ऐसे होगा। लेकिन उस चीज को आपने बरकरार मैनेज किया है, थैंक यू भैया। पाजी पीछे से गोली चलाते। शायद आपके साथ होता होगा सोनू भैया। मैंने आज वीर भैया को देख लिया है, ऐसा नहीं है, वीर भैया सबसे अलग है। क्योंकि इंसान जो सामने से देखता है उसी चीज पे विश्वास करता है, किसी के बातों पे नहीं। खाना हुआ सोनू भैया? आपका खाना हुआ? सोनू भैया आपका खाना हुआ कि नहीं अभी?
ये बात लाइव की जगह फोन पर करते ना तो बात ही अच्छी लगती। बिल्कुल भैया बिल्कुल। रवि भैया कहाँ चले गए? वीर भैया जी कहीं बर्तन वर्तन लेने गए क्या? फिर शायद ये सब ना होता। बिल्कुल भैया बिल्कुल। अब मैंने रवि पाजी को बोल दिया है। बहुत अच्छा भैया, थैंक यू। थैंक यू भैया, थैंक यू। रवि भैया हमारे तरह हैं, वो भी कोई बात को सुनकर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बाहर आ जाते हैं जैसे हम हैं। कि वो अब कुछ नहीं बोलेंगे, इतना तो वो भाई मेरी इज्जत करते हैं। बिल्कुल भैया, आपकी इज्जत सभी करते हैं भैया। इज्जत क्यों करते हैं इसके पीछे भी वजह है। सब सबकी इज्जत ऐसे नहीं करते हैं भैया। इंसान बहुत कुछ बनाने के बाद किसी को इज्जत करता है। हम बहनें आपको क्यों मानते हैं? अगर नहीं देखते हैं तो पूछते हैं भैया नहीं आए। हमारा कोई आपसे रिश्ता पहले से नहीं है, पर अब अपनों से बढ़ के है। आपके अंदर वो गुण है, आप उतने हैं, आपके अंदर वो विचार हैं, सबके प्रति भावनाएं हैं। यही सब होता है और क्या है दुनिया में भैया। अब आप देखना हमारी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओ भाई, अब जो मर्जी करे, अब कुछ नहीं बोलना है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, थैंक यू। चुप रहना ही अच्छा है।
बोलने वाला इंसान बोल के चुप हो जाएगा, जब बातों बात पे विवाद होता है ना तो बढ़ता जाता है। भैया आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली बात बोलना है क्या भैया, हम अगर जिसको मानते हैं अपना तो उस चीज को लगाओ ऐसे जल्दी कैसे खत्म हो जाता है, मैं इस चीज को समझती नहीं, सोचती रहती हूँ। यही तो बात है सच्ची भैया। अगर इंसान किसी को अपना समझता है ना, कोई गलती भी हो जाती है, दूरियां भी हो जाती है ना, तो भी अच्छा नहीं लगता है कि नहीं चलो आज नहीं कल फिर हो जाएंगे। लेकिन अपने का बुराई कभी कोई नहीं करता जिसको हम अपना समझते हैं। अगर इंसान ऐसा करता है तो वो अपना हो ही नहीं सकता, बात यही है। ऐसा कभी नहीं है भैया, ऐसा कभी नहीं है। गुस्से में आप बोल देंगे, मेरे मेरे से कुछ अगर गलती होगी तो आप गुस्से में बोल देंगे। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका पूरा हक अधिकार है बोलने का। मैं गुस्सा क्यों होंगी, इज्जत क्यों खत्म होगी, कभी नहीं होगी। आप बोलेंगे हमारे भलाई के लिए बोलेंगे। मेरी एक चीज आज जान लो सिस्टर, अगर मैं किसी को टोकना बंद कर दूं समझ लो मैं उसके लिए खत्म। हमको मत भूलना भैया कभी। हमसे अगर कभी कोई गलती हो जाती तो भी। ओ नहीं सिस्टर, सच्ची भैया, अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है ना, माफ कर देना। तभी तो शांत बैठ गया था। सही बात है भैया। इस वक्त को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी सच्ची। कभी कभी कोई चीज होती है ना, कोई जैसे माहौल होता है माइंड में इंसान की, वो चीज बैठती है।
राइट, सही बात कर रही है। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि कोई भी हुआ, चाहे किसी की भी गलती हो, चाहे इसमें दोनों तरफ से बात पे बात होती है तो गलती दोनों तरफ से हो जाती है। कोई कुछ बोलता है तो उससे बढ़ के हम बोलेंगे, हमसे बढ़ के वो बोलेगा, फिर वो उससे बढ़ के हम बोलेंगे, विवाद पे विवाद हो जाता है, कोई भी हो। लेकिन मैंने उस चीज को देखा, आप शांतिपूर्वक उस चीज को आज आपने एकदम शांतिपूर्वक उस चीज को छोड़ के एकदम माहौल शांत कर दिया। ये चीज मेरे माइंड में बैठ गई। सबके बस की बात नहीं होती है। रवि भैया को मैंने देखा गुस्से गुस्से से बोल ले रहे हैं, पर आपके अंदर वो चीज नहीं, वो चीज मेरे माइंड में बैठी कि आपने उस चीज माहौल को शांत बनाए रखे। सबके बस की बात नहीं होती है। ये चीज मेरे माइंड में बैठ गई एकदम कि नहीं, किसी चीज को कैसे हम रोक सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू दिल से। हमें भी आपसे बहुत कुछ सीख मिला इस चीजों से आज। क्योंकि हमें बातों बातों पर हमको खुद गुस्सा आ जाता है। लेकिन हमें जब गुस्सा आता है तो हम किसी को बोलते नहीं है, सारा गुस्सा अपने पे उतार के सिर्फ रोते हैं। ये चीज साधना सिस्टर से सीखी है। हाँ भैया, ये चीज मैंने भी देखा है। दीदी भी बहुत चीज को सरल तरीके से इसको मैनेज करती हैं। उनके लाइफ में भी जब जाते हैं ना, देखते हैं। कोई कुछ भी कहता है तो वो हंस के जवाब देती हैं, गुस्सा नहीं होती हैं। हमको कोई कुछ बोल देता तो हमें बहुत गुस्सा आता है, ऐसा क्यों बोले। वरना मैं किसी की सुनता नहीं, चाहे फुल फैमिली मेरी आ जाए। पाजी लड़ा के भाग गए।
भैया जी, सोनू भैया आपको बुला रहे हैं कि साथ में आओ, मिलके हंसते हैं। वीर भैया जी, मैं आपसे एक चीज का रिक्वेस्ट करूंगी, अगर बोलो आप सहमति हो तो। हाँ, ट्यूशन जाना है। हाँ बेटा, ट्यूशन तो आज जाना ही है। वीर भैया जी बोलो, मैं एक बात बोलूं आपसे, क्या मेरी बात को आप मानेंगे? बोलो सिस्टर। बस मेरा एक ही कहना है भैया कि अगर सामने वाले से अगर थोड़ी सी कोई गलती हो गई तो जाने दीजिए, उस चीज को आप लोग माफ कर दीजिए और एक रहिए, हम लोगों को बहुत खुशी रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चीज को मैनेज करके सबको साथ में लेके चलेंगे। आप सबसे बड़े भाई हैं, हम लोगों में से सबसे बड़े हैं। अब मुझे आज के हिसाब से आपको देख के लगा कि नहीं, सच में ये चीज संभव हो सकती है। जाने दिया सिस्टर। सच्चे भैया, जाने दो इस चीज को, इग्नोर करके एक बार। आज हो गई जो होनी है। मैं मानती हूँ कोई कोई बात चुभ जाती है भैया, बट जाने दीजिए, उस चीज को भूल जाइए आप लोग, छोटा भाई समझ के, कि हमेशा गलती हो जाती है छोटे लोगों से। आज के बाद ये टॉपिक यहाँ मैं होता हूँ वह नहीं होते। आपकी बात सही है भैया, वीर भैया जी। ओके भैया, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भैया।
ओके भैया ओके, आपकी बातों से हम सहमत हैं। आप जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे। बाकी आपने मेरा आज देख लिया, वो तो मैंने अपने नजरों से देख लिया, किसी के बताने की बात कोई विश्वास नहीं है। वो चीज तो मैंने सामने से देख लिया भैया। मुझे जो चीज है वो यकीन हो गया है, ऐसी बात नहीं है, किसी के कहने के ऊपर नहीं है। मुझे कौन सा लड़ना नहीं आता। लड़ना सबको आता है भैया, कोई इज्जत करता है, कोई अपनी इज्जत खो देता है, बस बात यही है। कोई अपनापन समझता, कोई पराया समझ लेता है। सबके अंदर सभी गुण नहीं पाए जाते भैया। पर यहाँ कोई फायदा नहीं है। समझ रही हूँ आप बात कहाँ सिखाना चाह रहे हैं भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात को समझ रही हूँ। दफा करो सिस्टर। टेंशन नहीं लेनी है। नहीं भैया टेंशन नहीं है, जब तक आप लोग हो साथ टेंशन नहीं है। पंजाबी तो वैसे भी नहीं लेते हैं। हमें भी आपसे सीखनी है, थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग देनी है, ऐसे ट्रेनिंग लेनी है, देनी नहीं है, आपसे सीखना है। सोनू भैया कहाँ चले गए? जनवरी 13 को लुधियाना आ जाना सिस्टर। क्या है भैया बताओ, 13 तारीख को, 13 जनवरी को क्या है भैया? सोनू भैया लाइव चालू करने जा रहे हैं। चलो ठीक है, लाइव चालू कर लो, 2-2:30 बजे हम भी फ्री होंगे ना, फिर ज्वाइन लाइव चलाएंगे सोनू भैया। 2:30 क्या 2 तो बज ही रहा, 3 3:30 बजे फ्री होंगे, अभी तो कपड़ा धोने जा रहे हैं, फिर उसके बाद फ्री होंगे। प्रबल वीर की लोहड़ी करेंगे। अच्छा भैया कोशिश करेंगे, बच्चों की छुट्टियां पड़ेगी ना, सोचेंगे आने के लिए। 14 दिन की छुट्टियां रहेगी, 14-15 दिन की। खिचड़ी है 14 तारीख को, हाँ वो तो पता है, खिचड़ी है। लेकिन पंजाब की जो होती है ना, वो अच्छे लगते हैं मुझे। इस बार तो बड़ी लोहड़ी होगी। अच्छा भैया, अच्छा लगता है ना वो जो साज बाज उनके चलते हैं, बहुत आप लोगों में ज्यादा ही होता है। खूब पतंग होंगे हाँ। नॉन वेज, हाँ यही तो कमी है ना भैया।
सब चलेगा। ओके भैया, ओके, थैंक यू। आप वेज खा लेना। हाँ भैया, आपको पता ही है हम खाते क्या हैं। जहाँ खुशियाँ मिलती है ना भैया, वहाँ बिना खाए पेट उठ भरे रहते हैं। एक हलवाई पका होगा जो सिर्फ नॉन वेज रेडी करेगा। सोनू भैया की मौज है, सोनू भैया हंस रहे हैं। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। सोनू भैया कहाँ हंस रहे हो? जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। परवीन बड़े भैया जी, स्वागत है आपका हमारे लाइव में। लाइक कर दिया है, थैंक यू भैया, थैंक यू। आप तो हमको भूल ही गए एकदम। परवीन भैया आप तो एकदम भूल गए। मेरे घर तो लोहड़ी को बहुत लड़के आते हैं। अच्छा भैया, थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। मैं लेकर आ जाऊंगा हलवाई। सोनू भैया हलवाई लेके जाएंगे। हमारा नुकसान हो गया कल बहुत ज्यादा। क्या हुआ परवीन भैया? परवीन भैया क्या हुआ, प्लीज बताना। क्या नुकसान हो गया परवीन भैया, बताना। सोनू पाजी को भेजूंगा लोहड़ी। अच्छा भैया। थैंक यू भैया, थैंक यू। हमारा नुकसान हो गया बहुत ज्यादा कल। क्या हुआ भैया बताओगे तो? परवीन भैया प्लीज बताओ, क्या किस चीज का नुकसान हुआ है? क्या हुआ भैया? सोनू कोयरी पाजी आने वाले बनो। सोनू कोयरी पाजी नहीं जाएंगे, सोचेंगे ना ये मैं जहाँ हूँ वहीं पे मिल जाए, बस एंजॉय कर लेंगे, जाने की कोशिश नहीं करेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू। सत्य की खोज। फोन चोरी हो गया, अभी लिया था दिवाली पर। और कैसे चोरी हो गया भैया? आपने फोन तो अभी जल्दी लिया था ना दिवाली पे। हाँ दिवाली पे तो। फोन चोरी कैसे हुआ? आप कहाँ रखे थे फोन को? अरे भैया, वीर भैया जी क्या बोल रहे हो? ये सब मत करना है आप लोग। थैंक यू भैया, थैंक यू भारती भाई, थैंक यू सो मच। वीर भैया जी ये सब कौन करता है बताओ? मैं थोड़े पीता हूँ, फिर किसके लिए? किसके लिए व्यवस्था हो रही है? फोन छीन कर ले गए हाथ से चोर। आप कहाँ थे उस टाइम? परवीन भैया कहाँ थे? ऐसे कैसे छीन ले गए आपसे? आसपास में और कोई नहीं था क्या भैया?
मुझे तो लग रहा है किसी से कोई वैसी रखता होगा, कोई दुश्मनी वगैरह, इसलिए ऐसा कर लिया होगा। इतनी बड़ी हिम्मत कि हाथ से छीन के लेके चला गया। दीदी, यदि आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोल सकते हो भारती भाई, एक नहीं दो बात बोलो। मेरे दोनों छोटे भाई पीते हैं। क्यों भैया, आप मना नहीं करते हो? क्यों आप इतने हंस रहे हो सोनू भैया? अभी ट्राई कर लेना थोड़ा, आप भी ट्राई कर लेना थोड़ा, ऐसा बोलो, अभी नहीं। मेरे छोटे भाई के बेटे की लोहड़ी है तो वो कर रहा है। पर ठीक है भैया, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑटो में ही बैठा था, लाइव चलाने के चक्कर में फोन छीन कर ही ले गए। और कोई नहीं था परवीन भैया, बहुत गलत हुआ आपके साथ। मैं आपके लाइव में अब नहीं कुछ बोलूंगा दीदी, इसलिए हम लाइव नहीं चला पा रहे हैं 2 दिन से। परवीन भैया जी, आप पकड़ नहीं पाए क्या? कल सिम निकलवा के लाया था 2 और आज चालू हुई है सिम। सिस्टर, अब वो बड़े हैं तो उनको थोड़ा बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं भैया, क्यों नहीं बोल सकते हैं? बड़े हैं तो क्या, आप भी तो उनसे बड़े हैं ना। आपका पूरा हक अधिकार है। बड़े का हमेशा फर्ज ये होता, चाहे वो बेशक बड़े हो जाए, उनको प्यार से बैठा के समझा सकते हैं आप, ये नहीं तकरार से। बिल्कुल, आप उनको प्यार से बैठा के समझा सकते हैं, ये चीज गलत है भाई, ये अच्छी है। पैकिंग पटियाला पैक। मुझे तो परवीन भैया की बातों का बड़ा टेंशन आ गया भाई। ऐसे लोग हैं भैया, सच्ची में फोन वोन छीन लेते हैं, जेब काट लेते हैं। कितने घटिया लोग गंदा काम करते हैं। यदि आपको बुरा लगे या मेरे प्रति जो सोचती हैं वो मुझे बोल सकती हो। भारती भाई, मुझे ना आपकी कोई बात बुरी लगी, ना कुछ बुरा है, ना मैं आपको बुरा मानती हूँ। मेरे अंदर ऐसे कोई भाव नहीं है भाई, मेरे अंदर बस एक ही चीज है, मैं जिसको समझती हूँ अपना समझती हूँ बस। मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलती हूँ भैया, आपको पता है। पर आप, मैं एक चीज और जानती हूँ, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो उस चीज को हम शांति पूर्वक मैनेज कर सकते हैं। अगर हम छोटे हैं तो छोटे ही रहे, कोई बात नहीं भैया, हो जाती है, सबसे मिस्टेक हो जाती है। मेरी बात को बुरा नहीं मानना भारती भाई, बिल्कुल भी नहीं मानना। बात को खींच के बढ़ाने से भारती भाई बढ़ती है, अगर हम झुक जाए तो कोई बात नहीं है। अब टॉपिक बंद करता हूँ दीदी। बिल्कुल भैया, कोई बात नहीं है। मुझे आपसे कोई गुस्सा, कोई एतराज नहीं है भारती भाई, कुछ नहीं है। आप मेरे भाई हो, ऐसा मुझे कोई नहीं हुआ है। लाइफ में आपको कैसे बताऊं दीदी, मैं गाड़ी में बैठा, वो सिस्टर, अब वो छोटे नहीं है। बेशक बड़े हैं भैया, आपके भाई तो हैं, आप भी तो उनसे काफी बड़े हो ना। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था लाइव चलाने के लिए, 3 बंदे बाइक पर सवार थे, मैंने उनका पीछा भी कर, पर मिले नहीं मुझे। चलो ठीक है दीदी, FIR दर्ज कर दी है हमने। बहुत अच्छा किया परवीन भैया, पर आपके साथ बहुत गलत हुआ है, मुझे सोच के बहुत अफसोस हो रहा है। अब टॉपिक बंद करता हूँ दीदी। कल किस्त जानी थी फोन की हमारी, पहले। अच्छा, फोन किस्त पे लिए थे भैया? इसलिए किसी की लाइव में नहीं आ पा रहे थे 2 दिन से हम।
दवा खा लिया है दीदी। हाँ भारती भाई, मैंने अभी खाना भी खाई हूँ, बात करते करते खाना खाई हूँ, दवाई भी खा ली हूँ। अब जा रही हूँ मशीन लगाने, कपड़े धोने हैं, अभी फ्री होंगी 4 बजे तक। काम बहुत है भैया, घर में सब लोग हैं ना, तो काम बढ़ जाते हैं। पहले 5-6 रोटी बन जाती थी, अब सबके लिए बनाना पड़ता है। या नहीं खाई हो दवा? नहीं भाई, दवाई खा ली हूँ। अभी सिम चालू है हमारी, आपको पहले सपोर्ट कर रहे हैं हम अभी। अच्छा, मैं सोच रही थी परवीन भैया, आप तो मेरी लाइव में, बेशक मैं आपकी लाइव में नहीं जा पाती थी, आप 2 ही मिनट के लिए आते थे, लेकिन आप मेरे लाइव में जरूर आते थे। यही मैं सोच रही हूँ, शायद परवीन भैया की लाइव में नहीं जा पाई, शायद मेरे से गुस्सा है क्या, तभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है सिस्टर, समझा दूंगा। बिल्कुल भैया बिल्कुल। मुझे यह चीज नहीं अच्छी लगती है वीर भैया जी, सच्ची। परवा दारू की पेटी मंगवा चुका है, उसको गड्ढे में डलवा देना, जमीन में खुदवा करके। दिल्ली में ऐसा ही होता है, दिन दहाड़े कर लेते हैं चोरी। ये तो मुझे पता है भैया, मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा हुआ था। हम पंजाब से आ रहे थे ना, बस में चढ़ रहे थे, पीछे 2 बंदे खड़े थे उनके, उन्होंने इनको जेब में हाथ डाल के फोन ऐसे निकालने की कोशिश किया। मेरे हस्बैंड मेरी एक छोटी बेटी को गोदी लिए थे, और ये प्लस एक बैग लिए थे हाथ में, उनका दोनों हाथ फंसा हुआ था। उन्होंने इनके पैंट में ऐसे डाल के जेब में फोन खींचने की कोशिश किया। मेरे हस्बैंड ने बैग छोड़ के सबसे पहले उसको 2 झापड़ खींच खींच के मारे। मैंने तो डर गई थी कहीं यहाँ मामला और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तब तक बस में से 2-4 लोग और उतर के आ गए, बोले क्या हुआ, फिर उन्होंने बताया, फिर उन्होंने फोन ले लिया उसके हाथ से। फिर हम लोग बस में आए। मैंने हस्बैंड से बोला कोई बात नहीं, जाने देते, एक फोन ही जाता ना, कहीं कुछ हो जाता तो। फिर मुझे वो बोले कुछ ऐसा नहीं है, तुम चलो। तो ऐसे लोग करते हैं भैया। पर जाने दीजिए परवीन भैया, ऐसे करने वाले ना कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पर हमें दुख तो होता है। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। ठीक है भैया, आप खाना पीना खा लीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखना दीदी। ओके भैया, थैंक यू सो मच। बाय बाय भारती भाई, बाय बाय। पटियाला पैक। हमें लग रहा वीर भैया जी ना सोनू भैया को ज्यादा आवश्यकता है। वीर भैया जी, सोनू भैया की आवश्यकता ज्यादा है, पेटी उठा के इन्हीं को दे देना। अंजू दीदी बोल रही हैं, भारती भाई अभी मत जाओ, स्वागत है दीदी आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम सोनू भाई। पूजा दीदी बोल रही है सोनू भैया। परवीन भैया हमारे एकदम हताश हो गए हैं, बताओ क्या किया गया। देखो किया है, तुम देखो ना, उसके बाद चलो सिस्टर, मैं जा रहा हूँ सिस्टर, मैंने ढाई किसी के संस्कार पर जाना है। ओके भैया, वीर भैया जी, थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं भैया, आपने बहुत टाइम दिया हमको, अब रुकना पॉसिबल नहीं है। मैं भी लाइव एंड करूंगी भैया, अब जा रहे ना कपड़े धोने, काम बहुत आज है। थैंक यू सो मच। वीर जी रुको, रवि भैया जी की एंट्री हो गई है। रवि भैया बोल रहे हैं वीर जी रुको, अब बाद में मिलता हूँ। ओके वीर भैया जी, ओके, थैंक यू सो मच। रुको वीर जी, रवि पाजी जरूरी है, बॉडी मिल गई है। रवि, वीर भैया जी किसकी बॉडी, क्या हुआ है?
वीर भैया जी किसकी बॉडी मिली है बताओ, क्या हो गया था? जय भीम। अंकुश फर्स्ट जी। भारती भाई तभी से लाइव चल रही है क्या दीदी की? हाँ दीदी मेरी तभी से लाइव चल रही है। लाइव बंद कर दिया है पूजा। ओके वीर जी, अब नहीं रुक पाऊंगा। बाय वीर भैया जी बाय। मैं तो बात को समझ नहीं पाई क्या चीज हुआ है। अभी मत कुछ बोलो पूजा। ठीक है भाई, अपना लाइव बंद कर दिया है। परवीन भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। बहुत दुख हो रहा है आपकी बात को सुन करके। क्या हो गया? इसके लिए माफी चाहता हूँ पूजा बहन। दीदी आपका खाना अभी तक नहीं आया है दीदी जी। भैया मैं कब से बुला रही थी। रवि भैया कहाँ चले गए? रवि भैया कहाँ चले गए? आप तो बर्तन बर्तन चिल्ला के चले गए। जब बन गया खाना तो मैं चिल्ला रही हूँ खाना निकाल के। आप कहीं बोल ही नहीं रहे हो। क्योंकि मैं बिना बताए आपके लाइव से मैं बाहर चला गया था किसी काम की वजह से। कोई बात नहीं है भैया। परवीन भैया थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो माफी भाई। पूजा बोलती क्यों नहीं हो? सॉरी भाई। परवीन भैया थैंक यू। नो माफी भाई। हमारी पूजा दीदी बोल रही चलो मैं बता दिया जो मुझसे गलती हुआ है। बच्चे लोग परेशान कर रहे हैं भाई। तब ठीक है पूजा, मेरे पास भेज दो पूजा सभी बच्चों को। दीदी वीर जी गेस्ट के किसी के यहाँ डेथ हो गई है तो वहां जा रहे हैं। मुझे पता भैया, पर ये नहीं पता था। ये नहीं पता था वीर भैया जी, तब से मेरे लाइव में हैं, बट मुझे बताए नहीं क्या चीज था। वो नहीं बताते मेरे से जल्दी। वो सोचते हैं ना मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए वो नहीं, मेरी खुशी के लिए वो बताते नहीं है। वो कोई चीज मेरे, मैं जब तक रहती हूँ सामने से कोई चीज ऐसी जो हर्ट हो वैसी बात मुझे कभी नहीं बताते। वो छुपा ले जाते हैं। ये मुझे पता है वीर भैया जी मेरी खुशी के लिए क्या करते हैं। परवीन भैया क्या बोलूं आपको, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो आज बहुत अफसोस हुआ आपकी बात सुनकर। अंजू दीदी बोल रही है ठीक है भाई, ले जाइए सोनू भैया के लाइव में। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। ठीक है भारती भाई, सोनू भैया के लाइव में आप लोग सपोर्ट करिए। मैं भी अपनी लाइव एंड करूंगी क्योंकि मुझे भी काम करना है ज्यादा। बाय भारती भाई बाय। थैंक यू सो मच भाई। मैं भी आ रही हूँ। ठीक है पूजा दीदी आप भी जाइए। ठीक है दीदी आप अपना ख्याल रखना। ओके दीदी थैंक यू सो मच। आप भी अपना ख्याल रखना। बाय 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 बाय। परवीन भैया थैंक यू सो मच। जो किस्मत में लिखा हुआ तो होकर रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपकी बात तो सही है परवीन भैया, बट ऐसे जब लोग करते हैं ना तो थोड़ा सा और जैसे अजीब सा फील होता है कि कौन थे, कैसे, ऐसा क्यों किए। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम भैया जय भीम। थैंक यू भैया।
मैं भी काफी बिजी थी परवीन भैया, किसी के लाइव में नहीं जा पा रही थी, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया। मेरे घर में भी शादी थी 21 तारीख को। अब मैं पंजाब चली गई थी तो आप देखे भी थे, मायके गई थी, वहां भी थी, मम्मी की बरखी थी और सगाई भी थी बहन की। तो वहां से मैं 19 तारीख को आ गई, 21 तारीख को घर में शादी थी, इसलिए मैं तब से बिजी बिजी हूँ, अभी भी बिजी हूँ। थैंक यू भैया, परवीन भैया, थैंक यू सो मच। कोई चीज जो चीज होती चली जाती है उसका फिक्र नहीं होता, फोन में सारी चीज होते हैं ना। सबसे दिक्कत ये होती है कि फोन में ही हमारे सब कुछ हो जाते हैं। कल ज्यादा पढ़ा तो सही रहता है। थैंक यू भैया, थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू सो मच। खाना पीना हुआ परवीन भैया आपका? कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो सिस्टर, खाना पीना हुआ भैया? कोई पूछे आपसे तो बता देना कि फोन चोरी हो गया, इसलिए लाइव में नहीं आ पा रहे हैं किसी की। ओके भैया, थैंक यू। अब मुझे पता चल गया ना इस चीज को, मुझे खुद नहीं पता था भैया। मैं सच्ची 2-3 दिन से यही सोच रही थी, क्योंकि मैं लाइव पे बैठ नहीं पा रही हूँ भैया, काम भी कर रही हूँ और लाइव भी ऐसे चला रही हूँ। अब मैं किसी के लाइव में नहीं जा पा रही थी, मुझे कहीं से कुछ पता चले। मैंने कल ट्राई भी किया 1-2 बार, आपके देखा चैनल पे लाइव नहीं, शॉर्ट वीडियो थे, मैंने उस पे कमेंट करके आ गई थी। आज मैं घर पर ही हूँ, काम पर भी नहीं गया। क्यों भैया, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या? कल से आज तक का वॉच टाइम भी हमारा कम हो गया। आपका वॉच टाइम अभी कितना हुआ परवीन भैया? मेरा भी कम हो रहा भैया कल से।
क्योंकि मेरा साल कंप्लीट हो गया ना, इसलिए कम हो रहा है। खाना पीना हो गया। हाँ भैया, मैं अभी खाना खाई हूँ 10 मिनट पहले। घर में पूरी फैमिली है ना, तो सबका खाना पीना टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। अकेले बनाई भी, आज मेरी देवरानी का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, तो मैं अकेले करी हूँ। आपका हुआ भैया खाना? थैंक यू भैया, थैंक यू। जय भीम, जय भीम। सोनू भैया लाइव चल रहे हैं ना आपकी? बस 5 मिनट में आ रही हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम भैया, परवीन भैया जय भीम। सोनू भैया 5 मिनट बाद आ रही हूँ, पर कमेंट नहीं करूंगी, ऑन करके रख दूंगी। कपड़ा धोना है, सुनती रहूंगी आपकी बातों को। थैंक यू बड़े भैया जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। दो वीडियो डाले थे, वह कल, उसके बाद में ही चोरी हो गया था। अच्छा, शॉर्ट वीडियो डाले थे, उसी वही तो कह रही हूँ, मैंने कमेंट डाला था, पर बहुत गलत हुआ भैया। मुझे सुन के सच में बहुत अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं भी उस दिन अकेले ही आई थी पंजाब से, मुझे भी डर ही लग रहा था। अपने दिल्ली में इधर ज्यादा ही होता है। सिम चालू नहीं हुई थी, मोबाइल से ही काम होता है। तो फिर आपका चैनल कैसे चालू होगा भैया? पासवर्ड पता आपको? ओला उबर से ही सवारी मिलती है। चैनल का पासवर्ड पता है भैया आपको? कैसे आपने चैनल कैसे चालू करोगे? चप्पल मिल गई, एक चप्पल मिल गई। हाँ, एक चप्पल ये मिल गई, बाहर लगे पैर जल्दी कर। अरे एक चप्पल पहले तो 200 था और 195 रह गया। आपका वॉच टाइम अभी इतनी है परवीन भैया? आपका वॉच टाइम अभी इतनी है?
इस हिसाब से तो आपका वॉच टाइम बहुत ही कम है। आपको बहुत टाइम लगेगा फिर मेहनत करने की। लाइव अगर कंटिन्यू आप करेंगे तभी कुछ होगा। थैंक यू परवीन भैया, थैंक यू। जरा सा किया अभी ना अभी मार खा लो। देख लिया आ गया। हमने पासवर्ड याद कर रखा है दोनों चैनलों का। ओके भैया, थैंक यू। तब तो बहुत अच्छा है कि आपका चैनल मतलब ऐसे लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए और बड़ी समस्या हो जाती, इतना मेहनत बेकार हो जाता। मुझे तो इसी बात का बहुत अफसोस था। थैंक यू सो मच भैया। मुझे तो याद नहीं है, मैं लिख के रखती हूँ भैया। लेकिन आपका वॉच टाइम बहुत कम है परवीन भैया, ऐसा क्यों? आपका कितना है?
मेरा तो 2800 पार कर गया है। मेरा 3000 हो जाएगा ना तो हाफ मोनेटाइज कर लूंगी, इससे मेरा वॉच टाइम फिर नहीं कटेगा। जब मेरा 4000 हो जाएगा तो फुल कर लूंगी। नहीं, ये पेंसिल तो ऊपर से गिरती ना। हाँ, और फिर वो ये एक तो मेरी है। हट। तो तू मम्मी के पेन की चल जा। मेरी भी एक टांग की खो गई। कहाँ से भी एक टांग की। वॉच टाइम कैसे चेक करते हैं हमें बताइए एक बार। मिल गया। चले। क्रोम ब्राउजर पे भी जाके चेक हो सकता है भैया, वाईटी स्टूडियो पे भी हो सकता है। जहाँ यर्न लिखा होता है ना वो कम्युनिटी के बगल में जो एक आता है ना वाईटी स्टूडियो में यर्न, उसको क्लिक करेंगे, वहां से हम पूरा चेक कर सकते हैं हमारा कितना वॉच टाइम है, कितना व्यूज है, कितना सब कुछ है। कोई बात नहीं, उससे कोई। मेरे को लगा पेट का नाम। कहाँ जा रही हो? ये जैकेट रख दो निकाल के, मैं मशीन लगाती हूँ, धोंगे। फिर ऐसे ऊपर भाग रहा हूँ मैं। अरे निकलता चलो। छत पे जा रही हो? थैंक यू भैया, थैंक यू। परवीन भैया आप ना अपना लाइव रात में चालू करके छोड़ दीजिए और दूसरे फोन से आप लगा दीजिएगा उसको सपोर्ट में। शॉर्ट से लाइव नहीं चालू करिएगा, जैसे मेरा इस टाइम चल रहा है वैसे करिएगा, इससे वॉच टाइम कटता नहीं है। ऐसी वाली लाइव चालू करके छोड़ दीजिएगा।